यह कोई कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है। मौन की, शांति की और आत्मा की। जो सुन सको तो सुनो, और जो न सुन सको तो बस अनुभव करो। श्रावस्ती की शांत सुबह थी। एक युवा भिक्षु चित्त में उथल पुथल लिए तथागत के चरणों में पहुंचा। वह बोला, भगवान, मेरा मन शंकाओं से कांपता है। मैं भीतर की शांति कैसे खोजूं? बुद्ध मुस्कुराए। वे भिक्षु का हाथ पकड़कर जेतवन के तालाब किनारे ले गए। निर्जन जल पर कमल खिल रहे थे। बुद्ध ने कहा, इस जल में पत्थर फेंको। कि भिक्षु ने पत्थर डाला। लहरें उठीं, जल गड़बड़ाया। बुद्ध ने पूछा, अब अपना प्रतिबिंब देख सकते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, जल अस्थिर है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद जल पुनः स्थिर हुआ। कमल की छाया स्पष्ट दिखी। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। विकारों के पत्थर डालोगे तो प्रतिबिंब धुंधला होगा। विकार थमने दो, शांति अपने आप प्रकट होगी। भीतर झांको, वही निर्वाण का द्वार है। भिक्षु ने नेत्र मूंदे, सांसों का आरोह अवरोह सुना। हृदय में तरंगें शांत हुईं। उस क्षण उसने जाना, शांति बाहर नहीं, अपने ही अंतर में खिलती है, कमल की तरह। भिक्षु मौन बैठा रहा। उसकी सांसें गहरी होती गईं। बुद्ध वहीं पास एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, जैसे समय ठहर गया हो। चारों ओर पूर्ण शांति थी। न कोई शब्द, न कोई हलचल, केवल पत्तों की सरसराहट और भीतर की धड़कनों की गूंज। कुछ समय बाद भिक्षु की आंखें खुलीं। वे शांत थीं, जैसे भीतर कोई दीपक जल गया हो। उसने कहा, भगवान, मैं अब समझ पाया कि अशांति बाहर नहीं, भीतर है, और शांति भी वहीं छिपी है। बुद्ध मुस्कुराए। जिसने यह जान लिया वही सच्चा साधक है। जैसे चंद्रमा बादलों से ढंका हो, वैसे ही बुद्धता भी विकारों से ढकी रहती है। जब बादल छौंटते हैं तो चंद्रमा प्रकट होता है। ऐसे ही जब मन के विकार शांत होते हैं, भीतर की शांति झलकने लगती है। भिक्षु ने सिर झुकाया। उसके ललाट पर अब चिंता की रेखाएं नहीं थीं, केवल समर्पण था। बुद्ध ने उठते हुए कहा, अब जाओ। भीतर की यह शांति केवल तुम्हारी नहीं, उसे संसार में बांटो, जैसे दीप से दीप जलते हैं। भिक्षु ने विनम्रता से हाथ जोड़े और जेतवन से निकल पड़ा। अब वह वही था, पर फिर भी बिल्कुल अलग। उसके कदमों में स्थिरता थी, उसकी दृष्टि में करुणा थी, और हृदय में पूर्ण शांति। भिक्षु अब गांव-गांव जाने लगा। न वह उपदेश देता, न प्रवचन करता, केवल शांत भाव से बैठता और लोग स्वतः खिंचे चले आते। किसी गांव में एक वृद्ध किसान ने पूछा, भिक्षु, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, जब भीतर पूर्ण शांति हो, तब मौन ही सबसे गूढ़ वाणी बन जाता है। वृद्ध स्तब्ध रह गया। उसने भिक्षु के पास बैठते ही कुछ नहीं कहा, केवल अपनी थकी सांसों को सुनता रहा। कुछ ही देर में उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह बोला, आज तक मैं बाहर सुख ढूंढता रहा, पर पहली बार भीतर देखा, और वहां एक अनुपम शांति है। भिक्षु चुपचाप मुस्कुराया। उसकी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा संदेश बन गई थी। समय बीतता गया। अनेक लोग उसके पास आए, दुखी, क्रोधित, भ्रमित। वह न किसी को बदलने का प्रयास करता, न समझाने का आग्रह, केवल मौन में बैठता, और धीरे धीरे, जैसे किसी दीप से लौ फूटती है, वैसे ही लोगों के भीतर कुछ जागने लगता। किसी दिन एक चोर आया, किसी दिन एक राजा। दोनों ने वही पाया, एक अडोल मौन जो शब्दों से परे था। और जब किसी ने पूछा, यह शक्ति तुम्हें कहाँ से मिली? वह कहता, जेतवन के उस दिन से, जब मैंने स्वयं को देखना सीखा। फिर वह धीरे से जोड़ता, अपने भीतर की शांति को खोजो, वहीं तुम्हारा सच्चा घर है, वहीं बुद्ध तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन वह भिक्षु पुनः श्रावस्ती लौटा। वर्षों बीत चुके थे। जेतवन में अब नए भिक्षु आए थे। वहीं एक कोने में एक युवा साधक ध्यान मग्न बैठा था। चेहरे पर वही उथल पुथल जो कभी उस भिक्षु के भीतर थी। भिक्षु उसके पास गया, मौन बैठ गया। घंटों बीते, कोई शब्द नहीं बोले गए। फिर वह युवा धीरे धीरे आंख खोलता है और पूछता है, भंते, मैं भीतर की शांति को कैसे पाऊं? मेरा मन तो वायु की भांति चंचल है। भिक्षु मुस्कुराया, वही कोमल मुस्कान जो वर्षों पूर्व तथागत की थी। उसने युवा साधक का हाथ थामा और जेतवन के उसी तालाब किनारे ले गया। कमल अब भी खिले थे, जल अब भी शांत था। भिक्षु बोला, जब मैं यहां आया था, मेरा मन भी अशांत था, पर इसी जल ने मुझे सिखाया, जो बाहर है वह भीतर का ही प्रतिबिंब है। उसने एक पत्थर उठाया और जल में डाला। लहरें फैलीं। फिर कहा, अब देखो कैसे जल अस्थिर हुआ। ऐसे ही विचार, क्रोध, भय, ये सब मन के पत्थर हैं। इनसे प्रतिबिंब नहीं दिखता,
लेकिन जब पत्थर गिरना बंद हो जाएं, मन स्थिर हो जाए, तो भीतर का कमल स्वयं खिल उठता है। युवक की आंखें भर आईं। वह बोला, क्या यही बुद्धत्व है? भिक्षु ने कहा, बुद्धत्व कोई अलग अवस्था नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर है। जैसे बीज में वटवृक्ष होता है, वैसे ही तुम्हारे मौन में बुद्ध का घर है। साधक ने मौन सिर झुकाया। भिक्षु उठकर लौट चला। और जब एक अन्य भिक्षु ने पूछा, क्या तुमने उसे उपदेश नहीं दिया? वह बोला, मैंने वही किया जो तथागत ने मेरे लिए किया था। मौन में उसे उसकी ही शांति से मिलवा दिया। मैं शांति कैसे पाऊं? वह साधक कुछ नहीं बोला, केवल अपना जल पात्र उठाया और उस स्त्री को एक सूखी ऊपरली पहाड़ी की ओर ले गया। वहां की चट्टानों में कोई जल नहीं था। उसने कहा, यहां से मुझे एक मुट्ठी जल ला कर दो। स्त्री ने कहा, यहां तो जल है ही नहीं। वह बोला, तो क्या मैं इस पात्र को भर पाऊंगा? स्त्री चुप रही। उसकी सिसकियां धीमी हुईं। फिर साधक ने कहा, जिस तरह सूखी भूमि से जल नहीं आता, वैसे ही जो चला गया उससे अब जीवन नहीं लौटता। पर यदि तुम इस पात्र को उस नदी तक ले जाओ तो यह भर सकता है। वह स्त्री कुछ क्षण मौन रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार उनमें क्रंदन नहीं था, एक गहराई थी, स्वीकार था। साधक ने कहा, अपने दुख को पकड़ो मत, उसे बह जाने दो। शांति कोई पलायन नहीं, वह स्वीकार का दूसरा नाम है। वह स्त्री झुककर प्रणाम कर चली गई और कुटिया के भीतर दीपक अब भी जलता रहा। एक लौ, एक मौन, एक संदेश। शांति बाहर नहीं, वह भीतर की उस लौ में है जो तब तक नहीं बुझती जब तक हम स्वयं को देखना न सीख लें। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं आती रहीं जाती रहीं, पर उस साधक की कुटिया में कुछ नहीं बदला। वही दीपक, वही मौन और वही शांति की सौंधी सुवास। अब वह वृद्ध हो चला था, बाल सफेद, देह क्षीण, पर नेत्रों में अभी भी वह गहराई थी जिसमें कोई डूब जाए तो स्वयं को पाले। एक दिन एक बालक आया, न बहुत जानता था न कुछ पूछने आया, बस आकर चुपचाप साधक के पास बैठ गया। घंटों बीत गए, बालक ने कुछ नहीं कहा, न साधक ने। फिर अचानक बालक बोला, आप कुछ नहीं बोलते, फिर लोग क्यों आते हैं आपके पास? साधक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मौन बोलता है और शांति सुनी जाती है। बालक ने पूछा, क्या शांति सुनाई देती है? साधक ने पास रखे जल पात्र को हौले से छू दिया। जल में तरंगें उठीं। वह बोला, जब मन शांत होता है तो सबसे सूक्ष्म आवाज भी सुनाई देती है। पत्ते की खड़खड़ाहट, हवा की सांसें, अपने दिल की धड़कन, और फिर शांति भी सुनाई देती है। बालक चकित था, वह पहली बार अपने भीतर झांक रहा था। साधक ने कहा, शांति कोई वस्तु नहीं, वह तुम्हारी अपनी उपस्थिति है, बिना शोर के, बिना शब्दों के। बालक ने अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ ही क्षणों में वह एक अपरिचित हल्कापन अनुभव करने लगा, जैसे कोई बोझ था जो अनजाने ही उतर गया हो। साधक अब चुप था, बालक भी चुप था। दो पीढ़ियां, दो देहें, पर एक मौन, एक अनुभव। उस दिन के बाद बालक प्रतिदिन आता रहा। कभी कोई प्रश्न नहीं करता, कभी कोई उत्तर नहीं चाहता, केवल मौन में बैठता और भीतर शांति की उस बूंद को सुनता जो शब्दों से परे थी। और जब वर्षों बाद वह बालक बड़ा हुआ, लोगों ने देखा, अब एक और दीपक जलने लगा है। एक दीप से दूसरा दीप जल गया था और शांति की कथा फिर से बह चली थी, मौन की धारा में, जो न रुकी है न रुकेगी। साल दर साल बीतते गए। वह वृद्ध साधक अब बहुत शांत हो चला था। उसकी देह जर्जर थी, पर उसकी उपस्थिति अब भी एक पवित्र अग्नि की तरह थी। गांव के लोग अब उसे मौन व्रती बाबा कहते थे। कोई रोगी आता तो उसकी आंखों से आश्वासन मिलता, कोई दुखी आता तो उसका मौन ही एक उत्तर बन जाता। वह बालक जो अब एक युवक बन चुका था, रोज की तरह उस दिन भी आया, पर आज बाबा कुछ अलग थे। दीपक अब भी जल रहा था, पर बाबा ने पहली बार धीरे से उसका हाथ थामा। धीरे से बोले, अब समय आ गया है, ये दीपक तुम्हारे लिए है। युवक चौंका, मैं? पर बाबा, मैं तो अभी भी खोज में हूं। बाबा मुस्कुराए, जिस दिन तुम यह कहो कि तुम अब भी खोज में हो, वही दिन होता है जब तुम तैयार हो जाते हो। फिर उन्होंने कहा, मैंने इस दीपक को वर्षों जलाया है, पर यह लौ मेरी नहीं थी, यह मुझे मेरे गुरु ने दी थी और उन्हें बुद्ध ने। अब यह तुम्हारी है,
पर याद रखना, ये लौ केवल प्रकाश नहीं देती, ये भीतर का अंधकार भी दिखाती है। युवक की आंखें भर आईं। वह दीपक लेकर झुका। बाबा की सांसें धीरे धीरे शांत होती गईं। उनके होंठों पर एक मंद मुस्कान थी, जैसे कोई यात्रा पूरी हुई हो। गांव वाले एकत्र हुए। कोई शोक नहीं था, केवल एक गहरी निस्तब्धता, जैसे कोई महान नदी सागर में विलीन हो गई हो। और अब हर शाम गांव में एक नया दीपक जलने लगा, उसी युवक के कुटिया में जो अब किसी को उपदेश नहीं देता, केवल मौन में बैठता है, जैसे उसका गुरु बैठा करता था। लोग कहते हैं वहां जाने से मन हल्का हो जाता है, भीतर कुछ पिघलता है और कोई अदृश्य हाथ हृदय को छू जाता है। कभी कोई पूछता, आपने शांति कहां से पाई? युवक अब केवल एक वाक्य कहता, जिस दिन मैंने भीतर सुनी उस मौन की धुन, उस दिन मुझे बुद्ध मिल गए, अपने ही हृदय में। सालों बाद वही युवक, जो अब एक प्रौढ़ साधक बन चुका था, गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर कुटिया बना चुका था, जहां आकाश थोड़ा और खुला था, हवा थोड़ी और शांत और मौन और भी गहरा। अब वहां दूर दूर से यात्री आते, कोई उत्तर पाने, कोई शांति खोजने, तो कोई केवल उस मौन के स्पर्श को अनुभव करने। एक दिन एक योद्धा आया, आंखों में ज्वाला, मन में तूफान। उसने कहा, मैंने युद्धों में जीत पाई, राजाओं को हराया, पर मैं स्वयं को नहीं जीत सका। क्रोध मेरे रक्त में दौड़ता है, नींद में भी तलवारें चलती हैं। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? साधक ने उसकी आंखों में देखा और फिर कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे अपने साथ लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। घंटों तक कोई बात नहीं हुई। फिर साधक ने एक छोटी सी बात कही, क्रोध उस तलवार जैसा है जो तुमने उठाई तो किसी और के लिए थी, पर हर बार तुम्हें ही घायल कर जाती है। योद्धा स्तब्ध रह गया। उसने जीवन में पहली बार सुना कि शक्ति मौन में भी होती है। साधक ने मिट्टी में एक रेखा खींची और कहा, जब तुम शांत हो तब यह रेखा सीधी दिखती है, जब भीतर तूफान हो तब यही विकृत लगती है। रेखा नहीं बदलती, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। योद्धा की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। उसके भीतर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। उसने अपनी तलवार वहीं धर दी और कहा, अब मैं भीतर की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। साधक ने केवल एक शब्द कहा, बैठो, और वह बैठ गया। अब वह भी उसी परंपरा में था जो बुद्ध से चली, फिर जेतवन, फिर मौनव्रती बाबा, और अब उससे भी आगे। कुछ समय बाद उस पहाड़ी पर दो दीप जलने लगे, एक गुरु का, एक शिष्य का। और जब कोई पूछता, यह परंपरा कितनी दूर जाएगी? गुरु मुस्कुराते, शिष्य मौन रहता। फिर दोनों कहते, जब तक एक भी प्राणी दुख में है, यह दीप जलते रहेंगे, शांति के, करुणा के, मौन के। यह कथा तब तक नहीं रुकेगी। समय की नदी बहती रही। साधक अब वृद्ध हो चुका था, बालों में चांदी उतर आई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक गहरी, स्थिर और सौम्य हो गई थी। अब उस पहाड़ी पर सन्नाटा नहीं था, बल्कि वह मौन से भरा एक तीर्थ बन चुका था, जहां लोग अपनी बेचैन आत्मा लेकर आते और मौन में उत्तर खुद उन्हें ढूंढ लेते। एक दिन एक बालिका आई, बहुत छोटी थी, पर उसकी आंखों में एक असहनीय पीड़ा थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस साधक के चरणों में बैठकर रोने लगी। साधक ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम अपना दुख मुझे दे सकती हो? बालिका ने रोते रोते सिर हिलाया, मैंने अपनी मां को खो दिया, अब मेरा कोई नहीं बचा। साधक मौन रहा। फिर उसने एक सूखा पत्ता उठाया, उसे बालिका की हथेली में रखकर कहा, यह जीवन है, पत्ते जैसा, कभी हरा कभी सूखा, लेकिन जो वृक्ष को जान लेता है वह पतझड़ से नहीं डरता। तुम्हारी मां पत्ता नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की जड़ बन गई है। अब जब तुम रो, वो जल बन जाएंगी और तुम्हारा हृदय एक नया वृक्ष उगाएगा। बालिका ने पहली बार रोते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। वह नहीं जानती थी कि इतनी छोटी उम्र में शांति की भाषा भी सीखी जा सकती है, पर वह दिन उसका पहला पाठ था। वह रोज आने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक लौटी, उसके कदमों में ठहराव आया। और एक दिन जब साधक को लगा कि जीवन अपने अंतिम चरण में है, उसने बालिका को पास बुलाया और कहा, शांति शब्दों से नहीं सिखाई जाती, वह केवल मौन से दी जाती है। और अब यह मौन तुम्हारा है। तुम छोटी हो, लेकिन अग्नि की ज्वाला भी तो एक छोटी सी चिंगारी से ही जन्म लेती है। बालिका की हथेली में अब वही दीपक था जो कभी एक मौनव्रती बाबा ने सौंपा था।
जो कभी जेतवन के कमल के पास जला था, जो बुद्ध की करुणा से पहली बार प्रज्वलित हुआ था। और उस दिन से फिर एक नया दीप जलने लगा, एक छोटी सी बालिका के कुटिया में, जहां अब बच्चे आते थे, रोते, हंसते और मौन में बैठते। कोई उन्हें गुरु नहीं कहता था, पर जब कोई पूछता, तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतने शांत क्यों, वह मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैं किसी की चुप्पी से सीख रही हूं, जो अब शब्द नहीं बोलते पर मेरी आत्मा में आज भी गूंजते हैं। और इस तरह कथा फिर एक बार चल पड़ी। शांति की यह परंपरा फिर एक नई कली में फूट पड़ी। मौन फिर से बोलने लगा। वर्ष बीते, ऋतुएं बदलीं, समय आगे बढ़ता गया। वह बालिका अब युवती बन चुकी थी। उसकी कुटिया के पास अब फूलों से भरा एक उपवन था, जहां बच्चे खेलते, वृद्ध विश्राम करते और पथिक मौन होकर बैठ जाते। पर अब भी वहां कोई प्रवचन नहीं होता था, न मंच, न शिष्य, न ग्रंथ, सिर्फ एक दीपक जो अब भी हर शाम जलाया जाता था, उसी परंपरा की स्मृति में जो बुद्ध से शुरू हुई थी और अब भी बह रही थी। एक दिन दूर देश से एक युवा विद्वान आया। वह शास्त्रों में पारंगत था, वेद, उपनिषद, अभिधम्म सब कुछ कंठस्थ, पर उसका हृदय अशांत था। उसने युवती से कहा, मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सीखा, पर भीतर की बेचैनी कभी नहीं गई। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ज्ञान है जो शास्त्रों में नहीं? युवती ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मौन। विद्वान चौंका, मौन? क्या मौन भी ज्ञान है? युवती मुस्कुराई, फिर एक कलश में जल भरकर उसके सामने रख दिया। फिर उसने कहा, अब बोलो, इस जल में क्या है? विद्वान बोला, प्रतिबिंब है, आकाश का, मेरा चेहरा भी। युवती ने उस जल को हिला दिया। अब प्रतिबिंब टूट गया। और अब कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, उसने उत्तर दिया। युवती बोली, यही तुम्हारा मन है। जब वह स्थिर होता है तो ज्ञान प्रतिबिंबित होता है। जब विचारों की लहरें उठती हैं तब शास्त्र भी धुंधला जाते हैं। ज्ञान शब्दों से नहीं, मौन से उतरता है। विद्वान मौन हो गया। उसकी सारी विद्वता उस क्षण जैसे किसी बालक की भांति सिमट गई। वह उस जलपात्र को देखता रहा और पहली बार भीतर की बेचैनी का दरवाजा खुलता महसूस किया। जब तक अंतिम हृदय भीतर झांकना न सीख जाए, उसने युवती के चरणों में सिर झुका दिया। वह जान गया, जो मौन की भाषा समझ ले, उसे किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह भी वहीं रुक गया। अब उस उपवन में 2 दीप जलते थे, और जब कोई पूछता, क्या आप गुरु हैं, बस युवती बस मुस्कुराकर कहती, मैं केवल दीप की रेखा हूं। प्रकाश तो उस मौन से आता है जो पीढ़ियों से जलता चला आया है। और इस तरह कथा फिर बहने लगी, कभी दीप बनकर, कभी मौन बनकर, और कभी एक छोटी सी मुस्कान बनकर जो हृदय को भीतर तक छू जाती है। वर्षों की इस यात्रा में अब वह युवती जो कभी बालिका थी, एक सच्ची साध्वी बन चुकी थी। न नाम की आकांक्षा, न मान की, न पहचान की। अब उसके जीवन का हर दिन एक पुष्प की तरह होता, जो खामोशी से खिलता और बिना शोर के सुगंध बिखेर देता। एक दिन उसके उपवन में एक अंधा वृद्ध आया, कांपते हाथ, लड़खड़ाते कदम, पर मुख पर अपूर्व जिज्ञासा। उसने कहा, मैंने प्रकाश कभी नहीं देखा, पर मैं जानता हूं वह है। लोग कहते हैं यहां शांति है, क्या मुझे वो देखने को मिलेगा? साध्वी मौन रही, फिर धीरे से उसका हाथ थामा और उसे उस पुराने दीपक के पास ले गई जो बुद्ध से चला था। उसने वृद्ध की हथेली उस दीप के पास रख दी जहां लौ की गर्मी को महसूस किया जा सकता था। यह क्या है? वृद्ध ने पूछा। साध्वी बोली, यह वही है जिसे तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। शांति देखने की चीज नहीं, यह अनुभव की बात है। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पहली बार देखा है बिना आंखों के। वह दीप अब उसके भीतर जलने लगा था। वह चला गया, पर जाते जाते कह गया, शब्दों ने मुझे ज्ञान नहीं दिया, पर तुम्हारे मौन ने मुझे दर्शन दे दिया। अब साध्वी बहुत वृद्ध हो चली थी। एक दिन उसने अपने शिष्यों को पास बुलाया। कुछ नहीं कहा, केवल एक दीपक उनकी ओर बढ़ा दिया और कहा, हाँ, मैं कोई ग्रंथ छोड़कर नहीं जा रही, ना ही कोई नियम, सिर्फ यह दीप छोड़ रही हूं। जब भी संसार अंधकारमय लगे, इसे जलाकर बैठ जाना, शब्द मत खोजना, मौन को सुनना, वहीं तुम्हें मैं भी मिल जाऊंगी और बुद्ध भी। उस रात आकाश बिल्कुल शांत था, जैसे कोई महान आत्मा
सृष्टि में विलीन हो गई हो, बिना एक भी स्वर किए। और तब पहली बार शिष्यों ने जाना, मौन बोल सकता है, और मौन कभी मरता नहीं, वह चलता है, दीप से दीप, हृदय से हृदय। अब उस उपवन में न साध्वी है, न मौनव्रती बाबा, न वह पुराना भिक्षु, न बुद्ध की प्रत्यक्ष उपस्थिति, पर हर शाम एक दीप अब भी जलता है। जो कोई वहां बैठता है वह कुछ कहता नहीं, पर जब उठता है तो हृदय में कुछ बदल चुका होता है। कथा वहीं नहीं रुकी, क्योंकि यह कथा किसी एक की नहीं थी, यह तुम्हारी भी हो सकती है, यदि तुम कभी मौन होकर अपने भीतर के दीप को देखने बैठो। वर्षों की परंपरा, दीप से दीप जलते रहे, मौन से मौन फैलता रहा, और अब वह समय आया जब यह दीपक तुम्हारे हाथ में था। हाँ, तुम्हारे। तुम जो यह कथा पढ़ रहे हो, जो इस यात्रा में शब्दों के पार कुछ महसूस कर चुके हो, तुम अब इस दीप के रक्षक हो। एक दिन तुम्हारे जीवन में भी कोई आएगा, शायद एक बालक, शायद कोई थका हुआ पथिक, या कोई विद्वान जो उत्तरों में उलझ गया है, और वह पूछेगा, शांति कहाँ मिलती है? और उस दिन तुम उसे कोई किताब नहीं दोगे, कोई उपदेश नहीं करोगे, बस एक दीप जलाओगे और कहोगे, बैठो, मौन को सुनो, शांति भीतर ही है, हम बस भूल गए हैं उसकी भाषा। उस दिन तुम समझोगे कि यह कथा केवल बुद्ध की नहीं थी, न उस भिक्षु की, न मौनव्रती बाबा की, न उस बालिका की, बल्कि यह हर उस आत्मा की है जो एक क्षण को ठहरती है, भीतर झांकती है और मौन को गुरु मान लेती है। तुम जब अपनी आंखें मूंदते हो, सांस की धुन सुनते हो और विचारों की लहरों को थमते देखते हो, तो वही कमल खिलता है जो जेतवन के तालाब में खिला था। अब कथा का अंत नहीं है, अब यह कथा तुम्हारी है, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय में। और जब अगली बार कोई तुमसे पूछे, क्या सच में शांति पाई जा सकती है, तुम मुस्कुराना और कहना, पाई नहीं जाती, पहचानी जाती है, जब हम शोर से उतरकर अपने मौन की दहलीज पर बैठते हैं। और उस रात जब तुमने दीपक जलाया, साध्वी की तरह, मौनव्रती बाबा की तरह, उस पहले भिक्षु की तरह, तुमने पहली बार कोई कहानी नहीं सुनाई, बल्कि केवल मौन में बैठना सिखाया। धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर भी लोग आने लगे, कोई थका हुआ पिता, कोई उदास माँ, कोई प्रश्नों से भरा हुआ किशोर, या कोई वृद्ध जो जीवन के अंतिम मोड़ पर था। सब आते बैठते, और जब उठते तो उनके भीतर कुछ शांत हो चुका होता, जैसे कोई पुरानी पीड़ा अपना घर छोड़ गई हो, जैसे किसी ने वर्षों बाद स्वयं से मिलन किया हो। एक दिन एक बच्चा आया, 7 वर्ष का, नटखट, चंचल। उसने पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो सबसे जरूरी है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। बच्चा चुप हो गया, उसने अपनी आंखें बंद की, और पहली बार उसने हवा की आवाज सुनी, अपने दिल की धड़कन सुनी, और उसके होठों पर एक अबूझ मुस्कान तैर गई। वो अब साधना नहीं कर रहा था, वो शांति को जी रहा था। अब वर्षों बाद तुम भी एक वृक्ष जैसे हो गए हो, स्थिर, गहरे, छाया देने वाले। और फिर एक शाम तुमने एक दीपक किसी और को सौंपा, वही दीपक जो सदियों से चल रहा है, बुद्ध से भिक्षु तक, मौनव्रती बाबा से उस बालिका तक, और फिर तुम तक। अब एक नया हाथ था जो उसे थामे हुए था, कांपता, किंतु श्रद्धा से भरा। तुमने कुछ नहीं कहा, केवल आंखों से इतना कह दिया, अब कथा तुम्हारे पास है, जाओ और मौन को फिर से जीवित रखना, क्योंकि जब तक कोई मौन से नहीं जुड़ता, संसार अशांत ही रहेगा। तुम्हारी सांसें अब धीमी हो रही थीं, तुम्हारे नेत्रों में कोई भय नहीं था, केवल विश्राम था। दीपक जलता रहा, आकाश में तारे चमकने लगे। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है, मौन की, शांति की और आत्मा की। जो सुन सको तो सुनो, और जो न सुन सको तो बस अनुभव करो।